तो अगर आप थंबनेल देख कर के इस वीडियो पे आ ही गए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपसे नम्र निवेदन करूँगा कि आपकी ट्रेडिंग की इम्प्रूवमेंट के लिए आप इस वीडियो पे 4 से 5 मिनट रुक जाइए। मैं ट्रेडिंग का मिथ आपको क्लियर कर देने वाला हूँ कि ट्रेडिंग एक्चुअली है क्या? और ट्रेडिंग में अगर आप नए हैं तो किन-किन चीज़ों को आगे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। देखिए, ट्रेडिंग में प्रॉफ़िट मेरा है, लॉस भी मेरा है, उससे आपको कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर ट्रेडिंग में अगर मैं लॉस कर रहा हूँ, अगर उससे आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो ट्रेडिंग में मैं प्रॉब्लम फेस करता हूँ, अगर आप इन वीडियो के माध्यम से सीख जाते हैं, तो कहीं न कहीं उस प्रॉब्लम को आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ट्रेडिंग क्या है ना, ट्रेडिंग टोटली एक रिस्क मैनेजमेंट का गेम है और माइंडसेट का गेम है। अगर ये 2 चीज़ आपने इम्प्रूवमेंट कर लिया ट्रेडिंग में, तो रियलिटी है एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ मंथ आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। लेकिन लोग इसी चीज़ों को नहीं करते हैं। इस अकाउंट में मैंने जो ट्रेड किया है, मैं आपको वन बाय वन ऑर्डर हिस्ट्री दिखाऊँगा और ये जो अकाउंट है, ये मैं रियलिटी के साथ बोल रहा हूँ कि ये मेरा जो अकाउंट है, ये क्लाइंट का अकाउंट है। उन्होंने $3000 समथिंग का मेरे को अकाउंट दिया था और ये मैंने 10 दिनों में इस अकाउंट को ग्रो कर के यहाँ तक लाया है। इसके पीछे का कारण क्या है? और ये इतना रैपिडली ग्रो भी हुआ है, तो ये मार्केट का देन है क्योंकि मार्केट में दोनों साइड मोमेंटम बहुत फास्ट हुआ है। बाइंग साइड भी मार्केट में एक अच्छा खासा रैली देखने के लिए मिला और जब मार्केट क्रैश किया भी मार्केट में एक रैली बहुत ज़बरदस्त देखने के लिए मिला। और मैं एक एज़ ए स्कैल्पिंग ट्रेडर हूँ, मेरा प्रोफ़ेशन स्कैल्प ट्रेड करना है, तो मैं छोटे-छोटे, बड़े-बड़े प्रॉफ़िटों को यहाँ पे स्कैल्प कर के मैंने इस अकाउंट को ग्रो किया है। तो ये मेरा जो अकाउंट है टोटली ये क्लाइंट का है, ये मेरा अकाउंट। सर चलिए मैं अब आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ कि इन अकाउंट को मैंने कब से स्टार्ट किया है और क्या-क्या मैंने ट्रेड लिया और किन-किन क्वांटिटी के साथ ट्रेड लिया हूँ, इन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, मैं टोटल अगर देखा जाए तो मैं इस अकाउंट को मैं ट्रेड करते हुए मुझे 10 दिन हुए हैं और इस अकाउंट को मुझे मिला था 23 जनवरी के दिन। 23 जनवरी को मेरे को ये अकाउंट मिला। मैंने यहाँ पे 3 ट्रेड डाले, तीनों ट्रेड में मेरे को लॉस हुआ और जब यहाँ पे लॉस हुआ तो थोड़ी साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है कि एक न्यू क्लाइंट ने अकाउंट दिया है और उनका 3 ट्रेड लिया, तीनों ट्रेड में लगातार लॉस हो गया। तो क्लाइंट भी देखेगा तो क्या बोलेगा? इन चीज़ों को थोड़ा-सा प्रेशर आता है। उसके बाद फिर देखेंगे कि मैंने ट्रेड लिया, हालाँकि उस दिन मैंने कुछ ज़्यादा ट्रेड ले लिया क्योंकि फर्स्ट 3 ट्रेड में ही मेरे को लॉस हो गया था तीनों में। तो फिर मैंने $135 का प्रॉफ़िट बनाया, फिर $187 का बनाया, फिर 1000 का। जब 1000 का मैंने यहाँ पे प्रॉफ़िट बनाया, तो थोड़ा-सा सुकून आया। फिर उसके बाद देखेंगे कि दूसरा ट्रेड $1893 का मैंने प्रॉफ़िट बनाया। अब यहाँ से मैंने जो सेटअप यूज़ करता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट का, वहाँ से मैंने इन चीज़ों को फ़ॉलो किया क्योंकि मार्केट में अगर लॉन्ग टर्म में आपको सक्सेसफुल होना है, तो कहीं न कहीं आपको रिस्क मैनेजमेंट फ़ॉलो करना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट सिंपल से कहता है कि अगर आप ₹1 लगा रहे हो तो ₹2 कमाने की चाहत रखो। ₹2 से पहले नहीं आओ, नहीं तो आप एंड ऑफ मंथ नहीं प्रॉफ़िटेबल बन पाओगे ट्रेडिंग में क्योंकि ट्रेडिंग में संभावनाएँ 90% आपका ट्रेडिंग में लॉस होने की संभावना है, 10% ही आपका संभावना है विनिंग होने का। तो जब 10% अगर विनिंग होते हैं तो वो इस ऐसा रिस्क रिवार्ड रखो जिससे आपकी अकाउंट डबल या ट्रिपल हो जाए। उन्हीं चीज़ों को फ़ॉलो कर के मैंने यहाँ पे ट्रेड किया है। तो देखेंगे उसके बाद भी यहाँ पे मेरे को जस्ट ₹1582 का लॉस हुआ। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग में लॉस नहीं होता है। क्वांटिटी देखेंगे तो स्टैंडर्ड 1 लॉट का ही लेकर के मैं चल रहा था। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। स्टॉप लॉस लेना पड़ा है क्योंकि ट्रेडिंग में है, आपको जब ट्रेड कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले स्टॉप लॉस डिसाइड करना होता है। वो मैंने डिसाइड करके ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस गया, कोई नहीं। फिर देखें कि जब मेरा ट्रेड चल रहा है, तो मैं यहाँ पे जब मेरा ट्रेड चल रहा है, तो मैंने यहाँ पे $1200 का, $1677 का, लॉस 500, $200 का, फिर उसके बाद 1400 का यहाँ पे प्रॉफ़िट हो रहा है। फिर उसके बाद देखेंगे तो 1000 का लॉस, 800 का लॉस, उसके अगेंस्ट में प्रॉफ़िट है $1484 का। अगर आप देखेंगे जो प्रॉफ़िट है मेरा, वो प्रॉफ़िट साइज़ लॉस से दुगना है। इसलिए मैं इस मार्केट में अपने अकाउंट को ग्रो कर पाया हूँ। और सबसे चीज़ देखिए यहाँ पे भी प्रॉफ़िट हुआ है, लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ आपको इस मार्केट में मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये दिन यहाँ यानी कि 29 तारीख का ये दिन है और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अकाउंट $16,000 के उस समय ये प्रॉफ़िटेबल में आकर कर के फिर ये अकाउंट कहीं न कहीं $2000 के अप्रॉक्स आ गया था।
समझ रहे हो यहाँ पे क्या होता है? जब मैंने पहला ऑर्डर डाला 1200 का लॉस, फिर सेकंड ऑर्डर डाला $274 का लॉस। यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर आप ट्रेडर हैं, तो आपकी साइकोलॉजी हिल जाती है। तीसरा ट्रेड भी डाला $745 का लॉस। अब मैं पैनिक हो गया, फिर यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग किया और ये भी लॉस, ये भी लॉस। अब लॉस हुआ तो मैं लॉस को रिकवर करने के लिए यहाँ पे सबसे बड़ी गलती किया कि मैंने क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर दिया। मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड 2 लॉट्स के साथ मैंने यहाँ पे सेल करना बाय और सेल करना चालू कर दिया। यहाँ पे भी देखेंगे कि 1783 का और ये फाइनल लॉस 3199 का। अब कैपिटल आ गया था $2000 के अप्रॉक्सिमेट। अब मेरे को दिमाग काम नहीं कर रहा है कि अब करें तो क्या करें? फिर मैंने पेशेंस के साथ मार्केट को देखा और ट्रेंड पकड़ा और ट्रेंड पकड़ा फिर देखिए, यहाँ पे स्टैंडर्ड 1 लॉट के साथ ही मैंने यहाँ पे ट्रेड किया और ट्रेड करने के बाद यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे मैंने $5437 का प्रॉफ़िट बनाया स्टैंडर्ड 1 लॉट के साथ। यहाँ पे सिंपल सा था और यहाँ पे सेल किया था। यहाँ पे आप देखेंगे कि ₹5496 पे मैंने यहाँ पे सेल किया और ₹5441 पे मैंने यहाँ पे प्रॉफ़िट बुक किया। तो जब ये ट्रेड मेरा चला तो मेरे को कॉन्फिडेंट आया। कॉन्फिडेंट आने के बाद फिर मेरा नेक्स्ट ट्रेड जो हुआ, वो भी प्रॉफ़िटेबल गया। प्रॉफ़िट जाने के बाद आप देखेंगे कि उसके बाद एक और ट्रेड लिया मैंने 29 तारीख को ही। आप यहाँ पे देखेंगे कि 29 तारीख को मैंने बहुत सारा मल्टीपल ट्रेड किया है क्योंकि जब मैंने ट्रेड लिया था तो ट्रेड लेते ही जब लगातार बैक टू बैक लॉस हुए थे, तो उस दिन मैं थोड़ा-सा एग्रेसिव हो गया और पैनिक हो गया। और जब आप ट्रेडर हैं, तो इन चीज़ों को आपको सामना करना ही पड़ेगा। आप एग्रेसिव और पैनिक बनेंगे, कभी-कभी मार्केट आपको ट्रैप करेगी। $4354 का मैंने यहाँ पे फिर लॉस लिया, फिर उसके बाद देखेंगे कि स्लो, धीरे-धीरे, धीरे कर के मैंने इस अकाउंट को फिर कहीं न कहीं उसी एरिया पे लाया, जहाँ से मैंने इसको ड्रॉ डाउन किया था। फिर उसके बाद स्लोली मैंने यहाँ पे प्रॉफ़िट बनाना चालू किया और जब मार्केट मुझे अच्छा लगा तो कहीं-कहीं पे मैंने अपने क्वांटिटी को डबल कर के एज़ ए स्कैल्पिंग कर के मैंने यहाँ पे देखिएगा कि $4600 का यहाँ प्रॉफ़िट बनाया, फिर $5000 का प्रॉफ़िट बनाया। तो मैंने फिर स्कैल्पिंग कर के इन अकाउंट्स को ग्रो किया है और यही एक ट्रेडर के साथ होता है क्योंकि एक ट्रेडर जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि हमेशा आपके ट्रेड फ़ेवर में नहीं चलेंगे। लेकिन जो ट्रेड फ़ेवर में चलेगा, अगर आप उस ट्रेड को होल्ड करना सीख गए, तो आप ट्रेडिंग में प्रॉफ़िटेबल बन जाएँगे क्योंकि आप 10 ट्रेड ले रहे हैं, तो 10 ट्रेड में आपको 7 ट्रेड, 8 ट्रेड या जो भी है 6 ट्रेड आपको लॉस होगा ही होगा, ये मार्केट है। लेकिन जब आप 3-4 ट्रेड चल रहे हैं, तो उन 4 ट्रेडों में आप कितना प्रॉफ़िट बना रहे हैं, यही आपको प्रॉफ़िटेबल होने की साइन देता है और इसी तरीके से मैंने इस अकाउंट को ग्रो किया है, जो कि $26,571 है और देखते हैं इन अकाउंट्स को फरवरी तक हम कहाँ पे लेके जाते हैं। तो यही एक ट्रेडर की रियलिटी है कि जब आप ट्रेड करते हैं, तो ट्रेड को हमेशा रिस्क मैनेजमेंट कर के ट्रेड किया करें। जब ट्रेड आपका चले तो ट्रेड को हमेशा 1:2, 1:3, 1:4 तक होल्ड करें। लॉस जाए तो लॉस तुरंत रिपेडली काटें। नए ट्रेडर क्या करते हैं कि लॉस को होल्ड करते हैं, प्रॉफिट से जल्दी निकल जाते हैं, इसलिए आप ओवरऑल लॉस में रहते हैं। लेकिन इन चीज़ों को सुधारिए और आने वाले समय में आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएँगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।